এই জায়গার উপরে সেন্টার করেছে। আমরা দিতে রাজি না। আমার স্বামী প্রতিবাদ করেছে, চাকরি দেবে, ঘর দেবে, রাস্তা করে দেবে, কিছুই দেয় না। ঠিক আছে, কিছু দেয়নি। उसे सत्ता का ऐसा नशा है कि वह वैसी हो चुका है और उसकी निगाहें हर वक्त मजबूर और गरीब महिलाओं को अपना शिकार बनाने को बेताब रहती हैं। राह चलते भी वह महिलाओं और लड़कियों को स्कैन करता रहता है। सत्ता का गुरूर इतना हावी हो चुका है कि कानून और समाज का डर ही नहीं रह गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस संदेश खाली की जो इन दिनों चर्चा में है। पश्चिम बंगाल का यह छोटा सा कस्बा चर्चा में 8 और 9 फरवरी को तब आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम नाम के 3 नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महिलाएं झाड़ू और डंडा लेकर सड़कों पर उतर आईं और चीखते चिल्लाते हुए नारा लगाती रही, शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम सत्ता के दम पर बरसों से उनका यौन शोषण कर रहे हैं। महिलाओं का सब्र का बांध इस तरह टूट गया कि उन्होंने गुस्से में आरोपियों की कई संपत्तियों को भी आग लगा दी। शायद इसी से वह अपने अपमान की आग को बुझाना चाहती हैं। महिलाओं के आरोप इतने गंभीर और भयावह थे कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उनका कहना था कि ये तीनों उनके घर वालों के सामने यौन शोषण करते थे और चुप रहने के लिए पैसे देने से लेकर जान से मारने तक की धमकी देते थे। और यह सिलसिला 1 दिन 2 दिन का नहीं या कुछ घटनाओं का नहीं है, बल्कि बरसों से चला आ रहा है। उनका आरोप है कि तीनों नेताओं के तृणमूल कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। 2024 की यह शर्मनाक कहानी हमें उन दौरों की याद दिलाती है जब राजा, महाराजा, बादशाहों, शहंशाहों का दौर था, जहां सत्ताधारियों के आगे इंसानों की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन यह तो न्यू इंडिया है, लोकतांत्रिक भारत है। फिर एक राज्य में जहाँ की मुखिया खुद एक महिला है, वहाँ यह खेल बरसों से कैसे चल रहा है। महिलाओं की हिम्मत ने तटीय इलाके पर बसे संदेश खाली को सुर्खियों में ला दिया है। इसके बाद तो वहाँ मीडिया, राजनीतिक दलों का जमवाड़ा भी पहुँचने लगा है और मामला तूल पकड़ने पर राज्य की सरकार भी हरकत में आई है। इस बीच भाजपा ने संदेश खाली के हालात पर एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी कर दी है, जिसमें उसने पीड़ितों से बात कर वहां का सच सामने लाने का दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं। तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, जिनके ऊपर आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है। इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तृणमूल का पार्टी ऑफिस हो गया है। पुलिस के सामने ये सब होते थे। मामला तूल पकड़ता जा रहा है तो राज्य सरकार भी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब होता कैसे रहा और पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की। तो इसे समझने के लिए संदेश खाली के अर्थशास्त्र और वोट शास्त्र को समझना होगा। एक्सप्रेसवे के दौर में आज भी संदेश खाली पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। आप नाव से सवार होकर ही संदेश खाली पहुंच सकते हैं। यानी यह छोटा सा इलाका दुनिया की रफ्तार से मेल ही नहीं कर सकता। ऐसे में यहाँ के लोगों के पास जीवन यापन का जरिया केवल खेती है और इसी मजबूरी का फ़ायदा यहाँ पर माफिया उठाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी शाहजहां शेख की भी रही है, जिसका परिवार बांग्लादेश से भारत आया, जो एक मजदूर बन गया और आज इस लेवल पर पहुँच गया कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पा रही और वह ईडी के भी शिकंजे में नहीं आ रहा। इस इलाके में एक कहावत फेमस है, नून जले सोना फले। बस इन्हीं 4 शब्दों में यहाँ का पूरा अर्थशास्त्र छुपा हुआ है। समुद्र के किनारे होने के कारण पानी यहाँ खारा है। माफिया किसानों के खेतों में जानबूझकर खारा पानी भर देते हैं, जिससे गरीब किसानों का खेत उपजाऊ ही नहीं रह जाता।
फिर वह इन्हीं किसानों से उनके खेतों में तालाब बनाकर मछली पालन करवाते और फिर यहीं इन माफियाओं के कमाई का जरिया बन जाता है। शाहजहां शेख, शिबू हजरा और उत्तम इसी अर्थतंत्र का हिस्सा हैं। आखिरी में एक अहम सवाल यही है कि क्या संदेश खाली की महिलाओं और उनके परिवार वालों को न्याय मिलेगा? और इसकी सबसे अहम जिम्मेदारी राज्य की मुखिया ममता बनर्जी के ऊपर है। वह तो खुद मजबूरों और पीड़ितों के खिलाफ आवाज़ उठाकर सत्ता के उच्च पद पर पहुंची हैं। उनके सिंगूर के संघर्ष को कौन भूल सकता है, जिसके दम पर उन्होंने राज्य से वाम दलों को उखाड़ फेंका था। एक बार फिर संदेश खाली उनके लिए वैसी ही चुनौती लेकर खड़ा है। देखते रहिए इंडिया अड्डा।